बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मैं। ज़रा रुख करते हैं खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग नईम सिंधु साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी टोबा टेक्सिंग डॉक्टर काशिफ नदीम और असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर बिन के हमरा थी। MSTHQ अस्पताल कमालिया डॉक्टर मियां दिल आरिफ ने कमिश्नर को अस्पताल के इंतजामी और तिब्बी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कमिश्नर फैसलाबाद ने इमरजेंसी वार्ड में मौजूद मरीजों और उनके लवाहिकीन से इलाज मुआवजे के बारे में दरियाफ्त किया। मरीजों और लवाहिकीन ने बताया कि इन्हें तमाम अद्वियात अस्पताल के अंदर से फराहम की जा रही हैं और डॉक्टर्स अमले का रवैया भी नहायत खुशगवार और तामन पर मबनी है। इस मौके पर कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ के विजन के तहत सेहत की बुनियादी सहूलियात हर शहरी का हक है और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओकाड़ा से संसनीयत की रिपोर्ट के मुताबिक RPO साहिवाल महबूब रशीद की ज़ेर सदारत इंसदाद जराइम जायज़ा इजलास मुनक्कद। DPO ओकाड़ा राशिद हदायत की ज़िला भर के क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर पर ब्रीफिंग। संगीन जराइम में 63% कमी, 15 कॉल्स का तकाबली जायज़ा। RPO की ज़ेर तफ्तीश कत्ल, डकैती और राजनी के मुकदमात जल्द मेरिट पर यकसू करने की हदायत। हाई कोर्ट से मुलजमान की जमानतें खारिज। RPO साहिवाल की हिदायत पर फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। RPO का IT एप्स, ई-गैजेट्स, ई-पुलिस पोस्ट ऐप और स्मार्ट आई के भरपूर इस्तेमाल और इस्तेफादा पर जोर। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुकदमात के चलान फौरी अदालतों में जमा करवाने की हदायत। मोहलक हादसात में मुलव्वस ड्राइवर्स के लाइसेंस फौरी मुअत्तल करने की हदायत। पुलिस एहलकारों को सोशल मीडिया पॉलिसी पर मनोअन अमल दरामद के अहकामात खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ज़िला भावलपुर में जारी सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब, जिला के असिस्टेंट कमिश्नर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट खुर्शीद अहमद, कंपनी अफसरान और तहसीलों के कंट्रैक्टर्स ने शिरकत की। इजलास में CEO भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर और तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतल्लिका तहसीलों में सफाई सुथराई की मौजूदा सूरत हाल, शहरियों की शिकायत के जाले और फील्ड मॉनिटरिंग बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल की कमांड में बहावलपुर पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। 11 मुलजमान गिरफ्तार, भारी मिकदार में शराब, मनशियात और असला नाजायज़ बरामद। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जारी कार्रवाइयों को मजीद तेज़ किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मनशियात से पाक पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात की रोशनी में DPO मोहम्मद हसन इकबाल की तरफ से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जारी मुहिम में बड़ी कामयाबियां मिलने का सिलसिला जारी है। थाना धौरकोट, नौशहरा जदीद और सदर हासिलपुर पुलिस ने शराब फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाते हुए 6 मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 295 लीटर शराब बरामद कर की। DPO इकबाल ने अपने पैगाम में कहा कि जुर्म जैसा भी हो कानून से किसी सूरत बच नहीं सकता। समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मजीद तेज़ किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जराइम पेशा अफराद का ताक़ुब जारी रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक सरकारी ज़मीनों पर गंदम की काश्त को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर की ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम के हवाले से इजलास में हदायत। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक की ज़ेर सदारत ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम के हवाले से अहम इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में डायरेक्टर ज़राअत तोसी डिवीज़न बहावलपुर मोहम्मद जमील गौरी, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ज़िला बहावलपुर मोहम्मद शफीक, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी खलील अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सदर कुरातुल एन समेत जिला भर के असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर फरहान फारूक ने कहा कि वज़ीर पंजाब मगर नवाज सूबे में फूड सिक्योरिटी के इक़दाम की खुद निगरानी कर रही हैं। कामरान सलेरी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट के इलाके चपड़ाड़ के नवाही गांव बतवाल में दहशत की अलामत, 30 फुट लंबा सांप अहले इलाका ने फायरिंग से मार दिया। तफसील के मुताबिक सियालकोट के बॉर्डर एरिया चपड़ाड़ के नवाही गांव बतवाल में सिलाब से इंडिया की तरफ से आने वाला 30 फीट लंबा ये सांप इलाके में खौफ की अलामत बना हुआ था। गुज़िश्ता रात खौफनाक सांप ने मियाँ फैज़ के डेरा पर बांधी हुई एक गांव को अपनी लपेट में लेकर मार दिया। इसके अलावा पालतू कुत्ते भी अपना शिकार बनाने की कोशिश की। बतवाल गाँव के लोगों ने मिलकर मियाँ फैज़ के डेरा पर इस दियोनमा सांप को फायरिंग करके मार डाला। सैलाब से बॉर्डर एरिया में इंडिया की जानब से बहुत से सांप सैलाबी पानी में पाकिस्तान बॉर्डर एरिया में आ गए हैं, जो इलाके में दहशत और खौफ की अलामत बने हुए हैं। अहले इलाका की महकमा वाइल्ड लाइफ से दरख्वास्त है बॉर्डर एरिया पर वासी इक़दाम करे।
ठट्टा से ऑन टीवी की ब्यूरो चीफ मुमताज़ अली समू की खबर के मुताबिक ठट्टा गोश्त बाग की योम 11वीं शरीफ के सिलसिले में शानदार रैली दरगाह जिलानी मकली से ठट्टा शहर तक गोश्त बाग हज़रत पीर अब्दुल कादर शाह जिलानी की 11वीं शरीफ के सिलसिले में शानदार रैली निकाली गई। रैली में मुरीदों क़ीदतमंदों शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये रैली दरगाह जिलानी के गद्दीनशीन पीर मोहम्मद अली शाह जिलानी की क़यादत में निकाली गई, जिसमें पीर मंसूर शाह जिलानी, निसार शाह जिलानी, अली रज़ा शाह जिलानी, रईस अब्दुल्ला जलबानी, शबीर समू वडेरा, बशीर बर्थ समेत सैकड़ों मरीद शरीक हुए। ठट्टा शहर से रैली खिताब करते हुए गद्दीनशीन पीर मोहम्मद अली शाह जिलानी ने कहा कि यह सिलसिला हमारे बुजुर्गों के दौर से जारी है और गौसे पाक की ये रैली हर साल निकाली जाती है। उन्होंने मरीदों को गौसे पाक के बताए हुए रास्ते पर चलने की तलकीन की। ठट्टा से मुमताज़ अली समू की खबर के मुताबिक ठट्टा समंदरी तूफान शक्ति के असरात सिंध के साहली अजला में बढ़ने लगे। समंदर में से मामूल से 1 फीट ऊंचाई की लहरें रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक ठट्टा केड़ी बंदर और घोड़ाबारी के साहली इलाकों में 40 से 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। इंतज़ामिया ने माहीगीरों को 6 अक्टूबर तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत जारी करते हुए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने पर जोर दिया है। बहरे अरब में तूफान शक्ति शदीद साइक्लोन में तब्दील। महकमा मौसमियात की जानब से ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग जारी किए जाने के बाद इंतजामिया ने खुले समंदर में शिकार पर पाबंदी लगा दी है, जबकि इर्द गिर्द की कश्तियां साहल पर लंगर अंदाज होना शुरू हो गई हैं। गंज के इलाके में गरीब बूढ़ी बेवा की उम्र की अदायगी के लिए जमा की गई रकम दिन दहाड़े नामरूम चोर ले उड़े। बूढ़ी औरत की वज़ीर-ए-आला पंजाब मगर नवाज, मशहूर DPO तलागंज चकवा महिउद्दीन और दीगर मुतलकादारों से इंसाफ की फरियाद। मियांवाली से हमारे ब्यूरो चीफ कैसर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक कोट गला शरीफ की रहायशी गरीब बूढ़ी औरत जिसका बेटा दूसरे शहर में बतौर ड्राइवर मुलाजमत करता था ने अपनी बूढ़ी माँ उम्र की अदायगी के फरमाइश पर रकम जमा कर रखी थी। गुज़िश्ता रोज़ इसकी बूढ़ी माँ अपनी बहू के साथ दवाई के लिए अस्पताल गए तो पीछे नामलूम चोरों ने दिन दहाड़े इनके घर के ताले तोड़कर तकरीबन 14 लाख नकदी और सोना चोरी करके ले उड़े। पुलिस थाना टमन ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन ताहम अभी तक कोई अहम पेशरफ सामने नहीं आई और गरीब बूढ़ी औरत इंसाफ की दहाइयाँ देने पर मजबूर हो गई। मुतासरात उनका कहना है कि यह रकम इसके बेटा जो बतौर ड्राइवर मेहनत मजदूरी करता है ने बड़ी मुश्किल से अपनी वालदा को उम्रा करवाने के लिए जमा की थी। खातून ने मीडिया को बताया कि सारी जिंदगी की जमा पूंजी एक ही दिन में लुट गई, मगर अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की सालगिरह के हवाले से UC 227 में तकरीब का अहतमाम किया गया। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के नायब सदर आजम खान न्याजी ने पार्टी वर्कर्स के साथ मिलकर इमरान खान की सालगिरह का केक काटा। इस मौका पर आजम खान न्याजी ने हमारे नुमाइंदे अदनान बशीर खोखर से खसूसी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। इमरान खान हमारे दिलों में धड़कते हैं। ये आवाम की ख्वाहिश थी कि आप हमारे इलाके में आए तो 227 UC में मैं आ जाया हूँ। ये सब ने तमाम किया था, इनके साथ मिलके हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं इमरान खान की सालगिरह। और अपने लीडर को अपने प्यारों को याद रखना हम पर फर्ज है। अपने प्यारों को याद रखते हुए आज ये केक काटा गया और सबने एंजॉय किया और केक खा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा केक है। इमरान खान अगली दफा जो हमारे दरमियान मनाएंगे इंशाल्लाह। मोहब्बत का गला आप घोंट देंगे तो आप इसका मतलब है सच का गला घोंट रहे हैं, तो सच को बोलने दो। सहाफत सच का नाम है। अगर सहाफी सच बोलेगा, बात बाहर लोगों तक पहुंचाएगा तो लोगों को पता लगेगा, आवाम को पता लगेगा क्या है असल। जब आप उसका गला घोंटते हैं, सहाफियों पर हमला करते हैं, उन्हें दबाते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, तो उसके बाद आप अपने रिजल्ट लेने के लिए, अपनी मर्जी के फैसले करने के लिए, उनके जरिए राह हमवार करने के लिए उनको आगे भेजते हैं। जैसे कि इमरान खान के दौर में महंगाई का रूप अलापा गया, तो वो जो अलापा गया था उसमें इमरान खान साहब के खिलाफ उनकी गवर्नमेंट में होते हुए ये किसने किया था? ये इदारों की तरफ से होता है। जब वो अपनी मर्जी से रिजल्ट लेने के लिए सहाफियों को उसमें, और सहाफी भी अपने मुफादात लेने के लिए इस तरफ चले जाते हैं। और इस्लामाबाद पुलिस और जितने भी इदारे हैं FIA, इन सब को अवाम के साथ शफकत का रवैया रखना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को हम अच्छा पे करते हैं। ये अवाम के पैसों से तनख्वाह लेते हैं, हमारे टैक्सों से चलता है मुल्क। तो इसलिए इस मुल्क को जब हम अच्छा चलाना चाहते हैं तो हमारे इदारे भी अच्छा सलूक करें
और ये वन साइडेड ना करें कि एक अमेरिका के कहने पर आप सच के साथ खड़े हो तो आपकी इज्जत होगी, आपका सर बुलंदी होगी, क्योंकि आप सच पर खड़े होंगे। आप जब झूठ के साथ दे देते हैं फिर आप दलीलो ख्वार खुद होना शुरू होते हैं। तो अपने आप को इज्जतदार बनाओ, आपका शोबा बहुत इज्जत वाला है। मैं मैस कम्युनिकेशन किया हुआ है, मुझे पता है ये कितना इज्जत वाला शोबा है। लीडर पाकिस्तान का सरमाया, बल्कि मैं ये कहा करता हूँ कि इमरान खान का नाम पाकिस्तान है। इमरान खान पे जिस तरह मतलब इस वक्त बज़ाहिर तो ये इमरान खान के साथ जुल्म कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की आवाज आज पूरे पाकिस्तान की हालत तो देखें। सो ये इमरान खान की आज बर्थडे थी, उनकी पैदाइश का दिन था, इस पे कौन ने इसको बल्कि इस वक्त खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फरूक की ज़ेर सदारत ज़्यादा गंदम उगाव मुहिम के हवाले से अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में डायरेक्टर ज़राअत तोसी डिवीज़न भावलपुर मोहम्मद जमील गौरी, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ज़िला भावलपुर मोहम्मद शफीक, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी खलील अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सदर कुरातुलैंस में ज़िला बार के असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फरूक ने कहा ज़िला पंजाब मगरनवाज सूबे में फूड सिक्योरिटी के इक़दामात की खुद निगरानी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि गंदम की काश्त के अहदाफ हुकूमत की जानिब से मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिन्हें हासिल करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाई जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद हदायत दी है कि सरकारी ज़मीनों पर गंदम की काश्त को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और तमाम महकमे बामी तावन से काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करने के लिए मुतहरिक करें। इस मकसद के लिए फार्मर मीटिंग, सोशल मीडिया और दीगर ज़राए अबलाग को मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जाए ताकि किसानों को एतमाद दिलाया जा सके कि हुकूमत इनके शाना बशाना है। उन्होंने गंदम की ज़्यादा पैदावार न सिर्फ ग़िज़ाई खुद कफालत के लिए ज़रूरी है बल्कि ये माशी इस्तेहकाम की ज़मानत भी है। इस मौके पर ज़िला बार के असिस्टेंट कमिश्नर ने इजलास में बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की। मलिक वसीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक कली की मंडी नवाही गांव सोयावाला में 4 साल कबल अपने ही रिश्तेदार पर फायरिंग करने वाला ज़ैन उर्फ जानी सोहल एक और संगीन वाक़े में मुलविस निकला। पुलिस के मुताबिक मुलज़म ने तारक महमूद चट्ठा को अपने डेरे पर बुलाकर मोबाइल वापस मांगने पर बिजली की लोहे की तारों और नोकदार आलात से बदतरीन तशद्दुद किया। इसे 24 घंटे कैद में रखा। कई मकामात पर इसकी टांगें तोड़ी और कान भी काट दिए, जिससे तारक मौके पर ही हलाक हो गया। वाक़े की करीब मौजूद मकतूला बहन साइमा ने मौके पर पहुंचकर इंसाफ का मुतालबा किया और आला हुकाम से मुदालहत की दरख्वास्त की। पुलिस थाना वनी के ताड़न ने मौके पर कार्रवाई करके ज़ैन उर्फ जानी सोहल को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़म के खिलाफ दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुलज़म पहले भी फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस रहा है। इसके मुतअद्दिद झगड़े दर्जा इश्तियाल पर रहे। मकतूल के अहले खाना चाहते हैं कि मुलज़म को फौरी तौर पर करारवा की सज़ा दी जाए। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सोयावाला बाप को कत्ल करने वाला ज़ैन उर्फ जानी ने नौजवान को बेईमाना तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया। सोयावाला के बदनाम ज़माना कातिल ज़ैन उर्फ जानी सोहल ने एक बार फिर सफाकी की इंतहा कर दी। तफसीलात के मुताबिक मुलज़म जो 4 साल कबल अपने बाप महमूद उर्फ मोदा सोहल, चचा जुल्फ़कार सोहल और कज़न वक़ास सोहल को कत्ल कर चुका है, ने इस बार तारक महमूद चट्ठा को मामूली तलख कलामी पर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक आइस के नशे में दूध ज़ैन उर्फ जानी ने तारक को अपने डेरे पर बुलाकर बिजली की नंगी तारों और नोकदार आले से तशद्दुद का निशाना बनाया। इसकी टांगें तोड़ डाली, जिस्म को जलाया और कान काट डाले। मकतूल की बहन साइमा इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची तो मुलज़म ने इस पर भी तशद्दुद किया और इसी के सामने तारिक को कत्ल कर दिया। खरूनाबाद जमीयतुल इस्लाम तहसील खरूनाबाद की मजलिस अमूमी का इजलास ज़ेर सदारत मुनक़्क़द हुआ। हज़रत मौलाना हाफिज़ वहीद अहमद अवान मुनक़्क़द हुआ। अमीर जमात उलमा इस्लाम तहसील खरूनाबाद इजलास के मेहमान सूसी हज़रत मौलाना अताउल्लाह तौंसवी, मौलाना नूर मोहम्मद तौंसवी, मौलाना मुफ्ती हालिद महमूद, हाजी रशीद अहमद अवान ज़िले अमीर जमीयत उलमा इस्लाम थे। इजलास का एजेंडा फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती, यूनिट साजी में मुहिम में तेज़ी, परचम नबी, हर कारकुन अपने घर लहराने की मुहिम, तमाम शोबाजात को जल्द फाल करना शामिल था। तहसील अमीर और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला बहावल नगर की मकबूल तरीन जमात है और अपने कायद मौलाना फजल रहमान की क़यादत में मुनज़्ज़म मुत्तहिद है और आइंदा इंतखाबात में ज़िला बहावल नगर की तमाम नशिस्तों पर मुखालिफिन को टफ टाइम देंगे।
अब बात करते हैं शहर कायद MPR कॉलोनी इस्लाम उल्लाह कम्युनिकेशन का, जहां बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम समेत गरीब मुस्तहिक़ ख़वातीन की इमदाद कैसे की जाती है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ सोबिया शाह से, जो इस वक्त मौजूद हैं इस्लाम उल्लाह कम्युनिकेशन के ऑनर इस्लाम उल्लाह के साथ। जी सोबिया शाह, तफसीलात से आगाह कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कस्बा MPR कॉलोनी में। हमारे पास मौजूद है इस्लामुल्लाह कम्युनिकेशन के ओनर। आइए उनसे जानते हैं। इस्लामुल्लाह साहब, हमें ये बताएं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे आपके पास कहाँ कहाँ से मौसूल होते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे पास आए और हमारे पास अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पैसे के हवाले से हमारे पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे जो है वो अक्सर लोगों को जो है बहुत मुश्किलात है। तो हमने सोचा कि इधर भी एक शॉप खोले और हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ये दूसरा ब्रांच है, तो यहाँ पे लोग आते और यहाँ से लोग बिल्कुल बआसानी से जो है अपना पैसे वसूल करते। अच्छा इस्लामुल्लाह साहब, हमें आप ये बताएं कि अक्सर डिस्ट्रिक्ट का भी मसला आता है, उनके लिए आवाम को क्या करना चाहिए, वो हमें बताएं कि हमारे नाज़रीन को पता चले ताकि उनके लिए आसानी हो। ये जो डिस्ट्रिक्ट का मसला है ये हर जगह पे आते हैं, क्योंकि जो KPK के लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत मुश्किलात है। जो ज़िला तोरगर के और ज़िला शंगली के जो आवाम है वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उन लोगों का पैसे जो है वो अल-फलाह डिवाइस में होती है, लेकिन अल-फलाह डिवाइस यहाँ पे अलाउ नहीं है और यहाँ पे लोगों को बहुत मुश्किलात है। लेकिन उनके लिए हमने ऐसे इक़दाम किया यहाँ पर कि यहाँ पे जो हमारे पास एक वैलिडेशन ID होती है, तो उनसे हम आप लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट है वो हम आपको मालूम मतलब चेक करके आप लोगों को बताएंगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। अच्छा इस्लामुल्लाह साहब, आप हमें ये बताएं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अलावा अगर मुस्तहिक़ अफराद आपके पास आते हैं तो आप उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आते रहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो मुस्तहक लोग होते हैं, उनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो है वो नाअहल होते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो हम लोग मशवरा देते हैं और उन लोगों के साथ देते हैं, तो हम जो फाउंडेशन है, मुख्तलिफ फाउंडेशन है यहाँ पर, वो सारे हमारे जो यार दोस्त है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये मुस्तहक है लेकिन इनका जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें ये नाअहल है, तो वो लोग उनके साथ हेल्प करते हैं। और अक्सर जो हॉस्पिटल का मसला आ रहा है या एजुकेशन का या मतलब जो लोगों का जो बच्चा पढ़ा रहे उन लोगों के पास जो फीस नहीं होती, तो उनके लिए जो है हमारे पास जो फाउंडेशन सिस्टम है, 2-3 फाउंडेशन है कि वो लोग वो जो मुस्तहक लोग हैं उन लोगों के लिए जो है वो हर वक्त जो है वो अपना वो काम करते रहते हैं। अच्छा सर, हमें ये भी बताएं कि जिनकी रजिस्ट्री हो जाती है वो तो खुशी खुशी चले जाते हैं घर, जिनकी एंट्री नहीं होती वो मायूस होके जाते हैं, उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से? जिसको जो पैसे मिलते हैं वो तो खुश हो जाते हैं, जाहिर बात है कि बहुत खुश होते हैं। जिसको नहीं मिलते वो परेशान हो जाते हैं। तो उसका मेन मसला ये होता है कि अक्सर ऐसे लोग हैं कि वो पासपोर्ट बनाते, ठीक है, और या 1000 रुपए से ज़्यादा बैलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं महीने में, तो उसी वजह से वो या जिसके नाम पे ज़्यादातर सिम होते, तो उसी वजह से वो पैसे जो है वो बंद हो जाते हैं। तो उसके लिए जो है जो हमारा हेड ऑफिस है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, जो हमारा औरंगी टाउन का 10 नंबर पे लगते, तो वहाँ पे वो विजिट कर सकते हैं, वहाँ से जो है अपना दोबारा जो डायनामिक रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। तो उनके लिए ये है। और आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया कि आमिर भाई भी हमारा सीनियर सहाफ़ी है, ये भी आया हमारे पास, और मैडम आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। जी, कैमरामैन टीम के साथ सोबिया शाह, ऑन न्यूज़। मानावाला से अहम खबर शामिल करते हैं। दरख्त लगाओ मुल्क बचाओ के दावे धरे के धरे रह गए। मानावाला के नवाही गांव लागरा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल की करप्शन जो दरख्त फरोख्त करने की सूरत में सामने आ गई। हाई स्कूल में लगे दरख्त जिनकी मालियत 2.5 से तकरीबन 3 लाख रुपए थी, जो सिर्फ 90,000 रुपये में फरोख्त कर दिए। दरख्तों की कटाई के बाद ट्राली पर लोडिंग के वक्त अहले इलाका ने स्कूल के गैर कानूनी तौर पर काटे गए और
پھر اسکول کی پرنسپل صاحبہ کو ان درختوں کا غیر قانونی طور پر فروخت کرنے پر اہل علاقہ نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ اہل علاقہ نے حکومت کے اعلیٰ افسران اور محکمہ ایجوکیشن سے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی پرنسپل صاحبہ کے خلاف غیر قانونی طور پر درختوں کو فروخت کرنے پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور کاٹے گئے درختوں کی اصل رقم برآمد کروا کر گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا، جہاں اون نیوز کے چیف رپورٹر غلام یاسین راہی کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ڈی جی خان کا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ملا قائد شاہ جدید کا دورہ۔ کمشنر نے اسکول کی نو تعمیر شدہ عمارت کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ تقریب میں سی ای او ایجوکیشن محمود الحسن شیخ، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وسیم جتوئی اور دیگر افسران شریک، طلباء، اساتذہ اور افسران کی شرکت۔ کمشنر اشفاق احمد چودھری کا افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر اشفاق احمد چودھری نے کہا کہ وزیر پنجاب مرکز نواز شریف کے ویژن کے مطابق تعلیمی اداروں کی اپ گریڈیشن جاری، ہر بچے کو معیاری، محفوظ اور بہتر تعلیمی ماحول فراہم کرنا حکومت کا ہدف ہے۔ اساتذہ قوم کے معمار، طلباء ملت کے مستقبل کے ستارے ہیں، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ علامہ اقبال کا حوالہ۔ مزید کمشنر نے کہا کہ تعلیم کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ حکومت پنجاب تعلیمی سہولیات میں بہتری کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ اساتذہ علم کی روشنی پھیلانے والے مشعل برادر ہیں۔ تقریب میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے اساتذہ اور طلباء میں انعامات اور اسناد کی تقسیم۔ کمشنر نے نئی عمارت کے کلاس روم اور سہولت کا معائنہ کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کاموں کی سے ہمارے نمائندے عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کاموں کی زرگونہ خالد سعید نے ٹی ایچ کیو کاموں کی انتظامیہ، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر تیمور سلطان مغل، سابقہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سعد خان اور ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر مراج منظور کے ساتھ ادویات کی دستیابی کے مسائل پر میٹنگ کی۔ اس موقع پر ادویات کی بروقت فراہمی، اسٹاک کی جانچ اور مریضوں کو سہولیات کی بہتر فراہمی کے طریقہ کار پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شیخو پورہ وزیر اعلیٰ پنجاب مرکز نواز شریف کے ای پیڈ سسٹم کی دھجیاں اڑاتے ہوئے محکمہ بلڈنگ ڈویژن شیخو پورہ کے ایکسین نے ٹھیکیداروں کی ملی بھگت سے تحصیل کمپلیکس کمشنر آفس لاہور میں ہونے والی 5 کروڑ 22 لاکھ کا ٹینڈر ساجد یا عدنان نامی شخص کے نام کر کے حکومت پنجاب کو 1.5 کروڑ روپے کا چونا لگا دیا۔ مزید جانتے ہیں شیخو پورہ سے نمائندہ اون نیوز شیخ علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ جی علی رضا بتائیے گا۔ جی ہاں، بالکل تفصیلات کے مطابق بتایا گیا ہے کہ محکمہ بلڈنگ ڈویژن شیخو پورہ میں 2 روز قبل شیخو پورہ تحصیل کمپلیکس کا 5 کروڑ 20 لاکھ روپے کا ٹینڈر ہوا، جو 20 ٹھیکیداروں سے ٹینڈر ڈیلیٹ کروا کر ساجد نامی شخص کی فرم کو ٹینڈر مینج کر کے دیا گیا۔ اس ٹینڈر میں 20 فرموں کو 1 لاکھ سے لے کر 50,000 روپے پول کی رقم دی گئی۔ جو لاہور سے 12 ٹھیکیدار آئے تھے ان کو 50,000 اور جو بقایا 8 ٹھیکیدار شیخو پورہ سے تھے ان کو 1 لاکھ روپے پول دیا گیا، اور اس ٹینڈر کو مینج کروانے والے اور تمام ٹھیکیداروں کی فرموں سے ٹینڈر ڈیلیٹ کروانے والے ٹھیکیدار کو تقریباً 10 لاکھ روپے پول کی رقم دی گئی، جس سے حکومت پنجاب کو لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا۔ ذرائع کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ساجد نامی شخص کی 8 لاکھ روپے کی کال فورفیٹ ہوئی تھی، جس پر اس ٹینڈر میں پول کی رقم طے کر کے ٹینڈر اس ساجد نامی شخص کی فرم کو کے نام کر کے اپنا حصہ وصول کیا گیا۔ ایک ٹھیکیدار یاسر ملی نے نیب لاہور ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن لاہور سیکرٹری بلدیات کو درخواست دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف آئی پیڈ کی دھجیاں اڑا کر من پسند ٹھیکیداروں کو ٹینڈر الرٹ کرنے میں ملوث۔ ایکسین اور ٹھیکیداروں کے خلاف قانونی کارروائی۔ ایکسین بلڈنگ ڈویژن نے ان الزامات کی تصدیق نہ کی ہے۔ جی ڈسٹرکٹ رپورٹر جہانگیر علی ابڑو گھوٹ کی پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ کی طرف سے انصاف عوامی ہاؤس میرپور متھیلو میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی 73ویں سالگرہ کے موقع پر انصاف عوامی ہاؤس میں کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ کے سینئر رہنماؤں کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور لمبی زندگی کے لیے دعائیں بھی مانگی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان ملک اور قوم کے لیے سرمایہ ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تقریب میں شرکت کرنے والے رہنماؤں میں پرویز احمد بزدار، جوائنٹ سیکرٹری سندھ مجیب الرحمان مرناس، جنرل سیکرٹری ڈویژن سکر ڈاکٹر ابوبکر شیخ، صدر ضلع گوٹکی عمر فاروق بلوچ، جنرل سیکرٹری ضلع گوٹکی زاہد حسین راجری، سینئر نائب صدر محمد حسین جتوئی، سیکرٹری اطلاعات افاق احمد، سینئر کلاچی ممبر عبدالعزیز، رہنما پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ ان کے ہمراہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں نے بھی شرکت کی، جن میں میاں شفقت حسین قادری، نائب صدر ضلع گوٹکی عبدالجبار مہر، قربان احمد گھنجون، وسیم لشاری، عبدالقیوم گڈانی، اصغر شر۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔